असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय और इन सभी विजयों का एक उत्सव है। इससे जुड़ी कुछ कहानियों में एक प्रमुख कहानी राधा और कृष्ण की है। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण के पावन प्रेम की कहानियों से जुड़ा हुआ है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही, साथ में देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं मिलता, वो रंग भगवान नाम का रंग होता है। उसी रंग से रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर ने जब कामदेव को होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्याकश्यपु ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा और न आकाश में, न दिन में मरेगा और न रात में, न घर में मरेगा न बाहर, न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से, न मानव से मरेगा न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया था। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। हिरण्याकश्यप ने उसे बहुत सारी यातनाएं दी, लेकिन हर बार वह बच निकला। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। हालांकि अग्नि में वह स्वयं ही जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होलिका पर्व मनाते हैं। एक कथा कंस और पूतना की भी है। कंस ने मथुरा के राजा वासुदेव से उसका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया और स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उनके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वासुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वासुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर में रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशुओं का उसने संहार किया था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुनी पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाती है। इस प्रकार बहुत सारी हमारी पौराणिक कथाओं में होली का वर्णन है। होली प्रेम का, सौहार्द का, मिलन का त्यौहार है और भगवान की प्राप्ति का, उनके भाव को समझने का और अपने अंदर की सारी बुराइयों को मिटाने का त्यौहार है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।